आजकल इंटरनेट पर एक खबर बड़ी ही चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो सीज़ फायर था वो टूट गया है और दोनों देशों की सेनाएं एक बार फिर से आमने-सामने आ गई हैं। क्या है ये विवाद? कब से है और ये देश क्यों आपस में लड़ रहे हैं? विस्तार से चर्चा करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये जो थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देश हैं, ये एक मंदिर को लेकर आपस में बहुत लंबे समय से झगड़ते आ रहे हैं और उस मंदिर का नाम है प्रिय विहार मंदिर। जिन लोगों को नहीं पता इस मंदिर का क्या इतिहास है और इस हिंदू मंदिर के लिए ये दोनों देश क्यों झगड़ रहे हैं, जबकि ये दोनों ही देश मूल रूप से बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वो लोग बस इतना जान लें कि ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण 11वीं सदी में खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में करवाया गया था। तब खमेर साम्राज्य का विस्तार पूरा कंबोडिया और थाईलैंड के कई बड़े हिस्सों में शामिल था। कहा जाता है कि खमेर साम्राज्य के शासक भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और उन्होंने अपने पूरे क्षेत्र में भगवान शिव के 1000 से भी ज्यादा छोटे बड़े कई मंदिरों का निर्माण कराया था, जिसमें ये तीसरा सबसे बड़ा शिव मंदिर है और ये ही इन देशों के बीच लड़ाई की मुख्य जड़ है। दरअसल 1904 और 1907 के दशक में फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा निर्धारण किया गया और ऐसे मानचित्र जारी कर दिए गए जिनमें सीमाएं स्पष्ट नहीं थीं। बस तभी से इन देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। उस समय थाईलैंड फ्रांसीसी सेना के विरुद्ध कुछ विरोध नहीं कर सका, लेकिन जब 1953 में फ्रांसीसी सेना पूरी तरह से कंबोडिया से चली गई, तब थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया पर आक्रमण करके इस मंदिर वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसके विरुद्ध में कंबोडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की और 1962 में फैसला कंबोडिया के पक्ष में सुनाया गया, लेकिन ये फैसला थाईलैंड के लोगों को अस्वीकार था। इसके बाद जब 2008 में कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नॉमिनेट किया, जिससे थाईलैंड भड़क उठा और दोनों देशों के बीच सैन्य झड़पें हुई। 2008 में यूनेस्को ने प्रिय विहार मंदिर को विश्व धरोहर घोषित कर दिया, जिससे तनाव फिर बढ़ गया और इसके 2 महीने बाद ही अक्टूबर 2008 में सीमा पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए और झड़पें हुई, जिसमें कई सैनिक मारे गए। इसके लगभग 3 साल बाद ही फरवरी 2011 में कई दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जिसमें तोपखानों का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई में कम से कम 15 लोग मारे गए और हजारों लोगों को बॉर्डर एरिया से विस्थापित करना पड़ा। 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने 1962 के फैसले पर पुनर्विचार किया और कहा कि मंदिर जिस चट्टान पर स्थित है वह कंबोडिया का हिस्सा है। 2025 में अभी ये विवाद फिर से इंटरनेट पर सुर्खी बना हुआ है। मई 2025 में एमरल्ड ट्रायंगल नाम से एक क्षेत्र में कंबोडिया सैनिक की गोलीबारी के दौरान मौत हो गई, जिससे तनाव फिर से बढ़ गया। जून 2025 में थाईलैंड की प्रधानमंत्री का एक कंबोडियाई नेता के साथ फोन कॉल लीक होने से थाईलैंड में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई और मामला गर्मा गया। जुलाई 2025 में लगभग 1 महीने बाद ही सीमावर्ती इलाकों में बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो गया, जिससे कई सारे थाई सैनिक घायल हो गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि दोनों देशों में राजनयिक संबंधों का स्तर घटा दिया गया और सीमावर्ती चौकियां बंद कर दी गईं। 24 जुलाई 2025 थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया के ऊपर हमला कर दिया और कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और तोपों से हमले किए, जिसके जवाब में कंबोडिया ने भी सैन्य कार्रवाई की। 28 जुलाई 2025 को अपने आप को शांति दूत बताने वाले ट्रंप और मलेशिया के मध्यस्थता के कारण बिना शर्त के युद्ध विराम पर सहमति बनी, लेकिन ये सीज फायर ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। 8 दिसंबर 2025 को युद्ध विराम टूट गया और थाईलैंड ने फिर से हवाई हमले किए, जिसके बाद संघर्ष अभी भी जारी है। इस संघर्ष का कारण बताया जा रहा है कि दोनों देश एक दूसरे पर पहले गोलीबारी करने का आरोप लगा रहे हैं और ये संघर्ष अभी भी जारी है। दोनों ओर से खतरनाक हथियारों का उपयोग किया जा रहा है और टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हजारों नागरिक विस्थापित हुए हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या सिर्फ ये एक ही वजह है जिससे दोनों ये देश इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं? तो उत्तर है जी नहीं। जब आप इस विषय के बारे में गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि क्यों ये देश बार बार इसी बात को लेकर लड़ते रहते हैं, जिसमें पहला कारण जो है वो ये है कि दोनों देशों में इस बात को लेकर होड़ लगी रहती है कि कौन ज़्यादा पुरानी सभ्यता है और ये मंदिर जिसके हिस्से में आएगा उस देश के पुराने होने के दावे को उतना अधिक बल मिलेगा। दूसरा कारण ये है कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं,
यह एक मंदिर नहीं रहा, अब ये नाक की लड़ाई बन चुकी है। सरल भाषा में बताऊं तो अब ये एक प्रतीक बन गया है राष्ट्रीय गौरव, इतिहास और राजनीति का। तीसरा बड़ा कारण है वो ये कि जैसे ही ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बना, दुनिया भर के लोगों में इसका टूरिज्म स्पॉट बन गया, जिससे दुनिया भर के लोग देश विदेश से यहाँ घूमने आने लगे और सरकार की मोटी कमाई होने लगी। चौथा मुख्य कारण जो है वो इस प्रकार है कि इसकी भौगोलिक स्थिति। आप पूछेंगे वो कैसे, तो चलिए जानते हैं। दरअसल ये जो मंदिर है ये बना हुआ है डांगरेक पर्वत श्रृंखला की एक खड़ी चट्टान के ऊपर। इस वजह से जिस भी देश के अधिकार में ये मंदिर होगा, उस देश की मिलिट्री के पास एक स्ट्रेटेजिक अपर हैंड होगा। पांचवा बड़ा कारण जो है वो है हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। दरअसल दोनों देशों अपनी ओर से इस क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में मिलिट्री तैनात करके रखते हैं, जिससे हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। छठा जो बड़ा कारण है वो ये है कि दोनों देशों के राजनेता अपने अपने स्तर पर राजनीतिक रैलियों में इसे मुद्दा बनाकर राजनीति करते रहते हैं। सातवीं जो बड़ी वजह यह है, अमेरिका और चाइना अपनी अपनी प्रभाविता यहाँ बनाए रखने के लिए चाइना कंबोडिया को और अमेरिका थाईलैंड को सपोर्ट करते हैं, जिस कारण थाईलैंड के पास अत्याधुनिक वेपन, फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट और टैंकों का जंगी बेड़ा है, जिससे थाईलैंड कंबोडिया की आर्मी से कई गुना बेहतर है। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ अवश्य ही साझा कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।